शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार रहेगी नजर। अब चलिए आगे बढ़ते हुए तमाम खबरें आपको फटाफट अंदाज में दिखाएंगे। आपको बताएंगे कि कहां पर किस तरीके से बिहार में चुनाव की तैयारियां हो रही है। दूसरी तरफ ये भी बताएंगे राहुल गांधी ने आज क्या बड़े आरोप लगाए हैं इलेक्शन कमीशन पर। तमाम अहम खबरें फटाफट अंदाज में। बिहार में पहले चरण के लिए कल वोटिंग। पटना समेत 18 जिलों की 121 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 14 नवंबर को आएंगे नतीजे। बिहार में मतदान से पहले बड़ा उलटफेर। मुंगेर विधानसभा सीट पर जनसुराज के उम्मीदवार संजय सिंह ने बीजेपी को दिया समर्थन। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में आए संजय सिंह। एफआईआर पर केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने कहा चुनाव आयोग निष्पक्ष है। आरजेडी ने जो पोस्ट किया वो भ्रामक है। आरजेडी लोगों के बीच भ्रम पैदा कर रही है। नवादा में अखिलेश यादव ने कहा बदलाव के लिए वोट डालें, नौकरी के लिए वोट डालें और नई उम्र के तेजस्वी को आगे बढ़ाने के लिए वोट डालें। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बिहार में 2 जनसभाएं संबोधित की। वाल्मीकि नगर और चनपटिया में महागठबंधन प्रत्याशियों के समर्थन में की रैली। बिहार सरकार पर राज्य की अनदेखी का लगाया आरोप। मधुबन विधानसभा क्षेत्र में जेपी नड्डा ने एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में माहौल बनाया। बोले इस बार भी सुशासन को पसंद करेगी जनता। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा एसआईआर का पूरा काम संवैधानिक और पारदर्शिता की प्रक्रिया को बढ़ाना है। मतदाता सूची को शुद्ध करना है। ममता बनर्जी का विरोध केवल भ्रमित करने के लिए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का राहुल गांधी के बयान पर पलटवार। वो हमारी सेना को जात पात धर्म और मजहब में बांट रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए दुखद बात नहीं हो सकती। बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी का बड़ा आरोप। हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी की बात कही। राहुल गांधी का चुनाव आयोग से सवाल। हरियाणा की वोटर लिस्ट में ब्राजील के मॉडल का नाम कैसे। बोले हरियाणा में कांग्रेस की जीत को हार में बदला गया। चुनाव आयोग और बीजेपी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा महाराष्ट्र, कर्नाटक, एमपी में चोरी पकड़ी गई। राहुल गांधी ने कहा मैं चाहता हूं भारत के युवा जेन जी इसे स्पष्ट रूप से समझें क्योंकि ये आपके भविष्य के बारे में है। मैं भारत में चुनाव आयोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा हूं, इसलिए मैं इसे 100% सबूत के साथ कर रहा हूं। राहुल गांधी के आरोप पर चुनाव आयोग ने कहा वोटर लिस्ट पर एक भी अपील नहीं थी। राहुल गांधी ने अधूरा वीडियो दिखाया। कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज क्यों नहीं की। बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरा। किरण रिजिजू बोले राहुल गांधी अपनी विफलता छिपा रहे हैं। राहुल चुनाव के वक्त विदेश चले आते, नेता प्रतिपक्ष फिजूल की बातें करते हैं। बीजेपी ने कहा वोटर लिस्ट चुनाव से पहले उपलब्ध होती है। नाम कटने पर वापस जुड़वाने की व्यवस्था होती है। चुनाव की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है, ये बीजेपी ने कहा। राहुल गांधी के आरोपों पर राजनाथ सिंह का पलटवार। कहा राहुल बिहार में हार का बहाना ढूंढ रहे, वो चुनाव आयोग को सबूत नहीं देते। राहुल गांधी पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का निशाना। कहा लोग राहुल की बात क्यों माने, कांग्रेस ने सालों तक भारत को लूटा। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का अमित शाह पर निशाना। उनके बयानों में सत्ता का अहंकार दिख रहा है। अमित शाह ऐसे बात कर रहे हैं जैसे ये लोकतंत्र नहीं है। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 72 लाभार्थियों को सौंपी फ्लैट की चाबी। माफिया मुख्तार अंसारी से खाली कराई गई जमीन पर बने थे फ्लैट। राजधानी लखनऊ में बने हैं फ्लैट। ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री से मिले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा दोनों देशों के बीच अच्छी समानताएं हैं। बिजली के विवादित आदेश पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का एक्शन। विवादित आदेश निकालने वाले चीफ इंजीनियर को हटाया। विवादित आदेश किया निरस्त। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में लखपति दीदी सम्मेलन में उपराष्ट्रपति हुए शामिल। स्वर्गीय जुगल किशोर सारडा स्मृति उदयाचल मल्टी स्पेशलिटी आई केयर इंस्टीट्यूट का किया उद्घाटन। 5 करोड़ की लागत से बना इंस्टीट्यूट। जम्मू कश्मीर में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। किश्तवाड़ के चटरू इलाके में तलाशी अभियान। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। मुठभेड़ के दौरान एक जवान भी घायल। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब। अक्षरधाम इलाके के आसपास धुंध की परत। इलाके में AQI 281 दर्ज किया गया। राजधानी दिल्ली में डेंगू अपने पांव पसार रहा है। 9 साल की बच्ची सहित 2 लोगों की मौत। इस साल 1136 मामले आए सामने।
उज्जैन में अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ा एक्शन, महाकाल मंदिर के पास प्रशासन द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाया गया। लीज की शर्तों का उल्लंघन किया गया था, 12 निर्माण हटाए गए, 3 बार कार्रवाई करके 26 निर्माण हटाकर कब्जा प्राप्त किया गया। यूपी के मिर्जापुर में बड़ा ट्रेन हादसा, ट्रेन से कटकर 7 से 8 लोगों की मौत की खबर, चुनार रेलवे स्टेशन पर हुआ हादसा। कार्तिक स्नान के लिए गंगा घाट जा रहे थे, कालका एक्सप्रेस की चपेट में आए, सीएम योगी ने जताया दुख। यूपी के बहराइच में बेकाबू डंपर ने बाइक सवार को रौंदा, हादसे में महिला बच्चे समेत 4 लोगों की मौत, टक्कर के बाद सड़क किनारे पलटा ट्रक, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अयोध्या में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं का सैलाब, सरयू घाट पर लगाई आस्था की डुबकी। हरिद्वार में श्रद्धालुओं ने हर की पैड़ी पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पावन स्नान किया, परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। प्रयागराज में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम पर पावन स्नान किया और पूजा अर्चना भी की। गुरु नानक जयंती के अवसर पर स्वर्ण मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, रोशनी से जगमग हुआ स्वर्ण मंदिर। इस मौके पर देश विदेश से आए श्रद्धालु हरमंदिर साहिब में मत्था टेकने पहुंचे, गुरु नानक देव जी के उपदेशों को याद किया। गुरु नानक जयंती के अवसर पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्वर्ण मंदिर पहुंचकर दर्शन किए, प्रदेश की खुशहाली की कामना की। गुरु नानक जयंती के अवसर पर श्रद्धालुओं ने मुंबई में गुरुद्वारा में श्री दशमेश दरबार पहुंचकर मत्था टेका, संगत ने गुरु नानक देव जी के उपदेशों को याद किया। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरु नानक जयंती के अवसर पर गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा पहुंचकर मत्था टेका, धामी ने कहा उनकी प्रेरणा से सभी धर्मों को आगे बढ़ाने का मार्ग मिला। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में गुरु नानक जयंती के अवसर पर कार्यक्रम, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की शिरकत। पटना में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने गुरु नानक जयंती के अवसर पर गुरु गोविंद सिंह गुरुद्वारा में मत्था टेका, बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर भी रहे मौजूद। उत्तराखंड में यमुनोत्री के खरसाली में बाबा बागेश्वर ने की पूजा अर्चना। हैदराबाद में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर धार्मिक अनुष्ठान, बड़ी संख्या में भक्तों ने करमन घाट हनुमान मंदिर में दिए जलाकर भगवान शिव की पूजा की। पुरी में कार्तिक पूर्णिमा की सुबह बोड़ता वंदना उत्सव के दौरान भक्तों ने पारंपरिक अनुष्ठान किए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भगवान कार्तिकेय का एकमात्र मंदिर, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मंदिर में भारी भीड़, श्रद्धालुओं ने किए कार्तिकेय जी के दर्शन। एमपी के रीवा में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई नानक देव की जयंती, अमैया के गुरुद्वारा में दिखी जबरदस्त भीड़, दिन भर चला भजन और लंगरों का आयोजन। ब्रजराज उत्सव में मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने यशोदा कृष्ण नाटक में हिस्सा लिया। हेमा मालिनी ने कहा, यह कार्यक्रम मथुरा के लिए शान की बात, यहाँ कला को महत्व दिया जाता है, यहाँ ऐतिहासिक कहानियों को दर्शाया जाता है, यह आगे भी चलता रहेगा। उत्तराखंड के चमोली जिले में कई हिस्सों में हल्की बर्फबारी, बद्रीनाथ धाम के पास हिमपात से श्रद्धालुओं के चेहरे के लिए रुक रुक कर हो रही है बर्फबारी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी के चलते पूरा इलाका बर्फ की चादर से ढक गया, पहाड़ों, मकान और छत पर बर्फ की मोटी परत देखी गई, तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई। जयपुर एयरपोर्ट पर डीआरआई ने की बड़ी कार्रवाई, रियाद से आए यात्री से 534 ग्राम सोना बरामद, पकड़े गए सोने की कीमत करीब 66 लाख। पंजाब में एक और कबड्डी प्लेयर की हत्या, पिछले एक हफ्ते में दूसरी कबड्डी प्लेयर की हत्या, लुधियाना में गुरविंदर सिंह का मर्डर हुआ, लॉरेंस विश्नोई ने ली हत्या की जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश के झाबुआ में पति ने काटी पत्नी की नाक, चरित्र शंका के चलते नाक काटी, पत्नी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। एमपी के जबलपुर में मकान में मिला युवती का शव, युवती के साथ रहने वाले युवक गायब, पुलिस ने मामला शुरू की जांच। पाली में स्कॉर्पियो में सड़क हादसे के बाद लगी आग, हादसे में एक युवक जिंदा जला, ट्रक ड्राइवर घायल हो गया। राजस्थान के टोंक जिले में बस और ट्रेलर की जोरदार टक्कर, चालक समेत 5 लोग घायल। ग्वालियर में यातायात नियमों की उड़ी धज्जियां, जान जोखिम में डालकर युवक ने की फ्री यात्रा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
वाराणसी में शव मिलने से सनसनी। पब के नीचे मिला ट्रांसपोर्टर का लहूलुहान शव। महिला की शिकायत पर मैनेजर और बाउंसर ने सूरज सिंह को पब से निकाला था बाहर। ग्वालियर में स्कूल के अंदर धर्मांतरण का आरोप। प्रशासन की टीम ने ईसाई मिशनरी से जुड़ी किताबें भी देखी। पैसों का लालच देकर गरीबों का धर्मांतरण कराने का आरोप। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अस्पताल पहुंचकर बिलासपुर ट्रेन दुर्घटना में घायल हुए लोगों और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। हरियाणा के हिसार में दबंगों ने घर पर की ताबड़तोड़ फायरिंग और पथराव। लाठी डंडों और अन्य हथियारों से गेट तोड़ा। पूरी घटना घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद। राजस्थान के मारवाड़ जंक्शन में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत। अखावास रोड बाईपास रेलवे अंडर ब्रिज के पास हादसा। जांच में जुटी पुलिस। खरगोन में खेत को लेकर विवाद। ट्रैक्टर चढ़ाकर 3 लोगों को किया घायल। 2 महिलाओं को चाकू से मारकर घायल किया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में रफ्तार का कहर। स्कूल जा रही छात्रा को बाइक ने मारी टक्कर। छात्रा की मौके पर मौत। आरोपी फरार। ग्वालियर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक घर में ब्लास्ट। घटना में 3 लोग बुरी तरह से झुलसे। झुलसने वालों में महिला, एक पुरुष और एक युवती गंभीर रूप से झुलसे। तीनों लोगों को कराया गया अस्पताल में भर्ती। ग्वालियर ब्लास्ट में झुलसने वालों में नजमा खान, उनका बेटा और नातिन इनायत खान भी शामिल। घटना के दौरान घर में सभी लोग सो रहे थे, तभी अचानक हुआ धमाका। किन्नर से दुष्कर्म मामले में फरार इनामी पंकज जैन गिरफ्तार। राह चलते पीथमपुर के सफाई मित्र ने पहचान कर होटल से पकड़वाया। मौके पर जा रहे 2 पुलिसकर्मियों और सफाई मित्र अंकित पहरोड पंकज जैन को लेकर थाने पहुंचे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हादसा। गंभीर रूप से घायल बच्चे का इलाज जारी। बच्चे की मां की हो चुकी है मौत। पिता लापता। रेलवे अस्पताल में चल रहा इलाज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान। कहा, स्वामी नारायण संस्था के जीवन उत्कर्ष महोत्सव में शामिल हुआ हूं। हमारा सौभाग्य है कि संस्था के सबसे बड़े संत का ये जन्म स्थान है। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, मंदिरों का निर्माण भी ऐसे स्थानों में हुआ जहां संभवतः 300 से ज्यादा साधकों को स्वामी जी ने दिलाई दीक्षा। स्वामी नारायण संस्थान संस्कार देने के लिए और सनातन संस्कृति के लिए करता है काम। पंखाजुर में एक बार फिर इंडिया न्यूज की खबर का असर। आत्मानंद स्कूल में छात्रा के क्लासरूम में बंद हो जाने के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल प्रबंधन को जारी किया कारण बताओ नोटिस। पंखाजुर थाना क्षेत्र के हरणगढ़ आत्मानंद स्कूल का मामला। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विकास की नई पहल। बीजापुर के थाना गंगालूर में नवीन सुरक्षा एवं जन सुविधा कैंप की स्थापना की गई। ये पहल छत्तीसगढ़ शासन की नियत नेल्ला नार योजना के अंतर्गत ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं और सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए की गई है। प्राकृतिक चुनौतियों के बीच साहसिक कार्य। दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों और खराब मौसम के बावजूद सुरक्षा बलों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए कैंप की स्थापना सफलतापूर्वक की। बीजेपी कार्यकर्ता राकेश साहू ने थाना प्रभारी योगेश कश्यप के साथ की बदसलूकी। थाना प्रभारी का कॉलर पकड़ा, वर्दी के बटन तोड़े। इस दौरान एक अन्य अधिकारी की नेम प्लेट भी टूटी। बीजेपी कार्यकर्ता राकेश साहू और थाना प्रभारी के विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में राकेश पुलिस अधिकारियों से अभद्र भाषा में कर रहे हैं बात। एटमी जखीरे में बढ़ोतरी पर पुतिन का बड़ा बयान। रूस तेजी से बढ़ा रहा है एटमी शक्ति। वेरेवेस्टनिक पोसाडाइन से ताकत बढ़ी। रूस का मकसद किसी को डराना नहीं। रूसी कमांड पोस्ट पर यूक्रेन का बड़ा हमला। यूक्रेनी स्ट्राइक में कमांड पोस्ट ध्वस्त और कई रूसी अधिकारी और जवान मारे गए। न्यूयॉर्क मेयर चुनाव में भारतीय मूल के ममदानी की जीत। भारतीय मूल के ममदानी ने जीता न्यूयॉर्क मेयर चुनाव। जोहरान ममदानी को मिले 50% से ज्यादा वोट। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लिवर्ट ने कहा, व्हाइट हाउस हमेशा प्लान बी के लिए तैयार रहता है। हमें राष्ट्रपति और उनकी टीम के कानूनी तर्कों पर 100% भरोसा है। हमें विश्वास है सुप्रीम कोर्ट सही फैसला देगा। पाक संविधान के अनुच्छेद 243 में बदलाव की तैयारी। सेना की कमान और नियुक्ति से जुड़ा है अनुच्छेद 243। आसिम मुनीर की शक्ति बढ़ाना है मकसद।
आतंकी सैफुल्लाह की धमकी के बाद एलओसी पर अलर्ट। सीमा पर आतंकवादियों के 35 से ज्यादा लॉन्च पैड तैयार। बहावलपुर में भारत को ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने 9 आतंकी ठिकाने किए थे ध्वस्त। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है।